है आप सभी का HN तुर्की जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इसके पिछले भाग में यानी भाग 12 में अब तक 325 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया जा चुका है। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए चर्चा करें प्रश्न नंबर 326। इस टॉपिक से भी प्रश्न परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। हमारा मकसद आपको ज्ञानी बनाना नहीं है, हमारा मकसद है कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न वहां पर यहाँ पर जो बताया जाए परीक्षा में वो दिखाई दे, बस इतना हमारा मकसद है, ठीक है ना। चलिए तो आइए चर्चा करें। केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, बाकी आप विस्तृत जानकारी के लिए, खूब जानकारी के लिए आप किताबों का अध्ययन करते रहिए, ठीक है ना। चलिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है परीक्षा में उस पर हम चर्चा करें। प्रश्न नंबर 326, ठीक है ना। खोपड़ी को कितने भागों में बांटा गया? पहला प्रश्न तो यही बन गया। खोपड़ी को 3 भागों में बांटा गया। एक नंबर यहां से क्लियर। वो कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला भाग है क्रेनियम, और दूसरा भाग है चेहरा, और तीसरा भाग है कान। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। देखिए परीक्षा में कैसे पूछा जाता है हमें इस तरीके से पढ़ना है ना। बहुत ज्यादा जानकारी के लिए नहीं पढ़ना है, परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमें उस पर ध्यान देना है। अगर ये पूछा गया कि सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो सिर में कुल 29 हड्डी होती है। अगर ये पूछा गया पूरे शरीर में कितनी हड्डियां होती है, एक वयस्क व्यक्ति में कुल हड्डियों की संख्या 206 है ना। अगर बच्चों की बात की जाए कि शिशु अवस्था में हड्डियों की संख्या तो 300 से अधिक होती है ना। जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वैसे वैसे हड्डियां उसकी जुड़ती चली जाती हैं, और जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी जो हड्डियां होती हैं वो कई खंडों में बटी होती हैं। इसलिए बच्चों में ज्यादा हड्डियां होती हैं, 300 से अधिक होती है, और वयस्का अवस्था में 206 हड्डी होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया। और भी हड्डियों से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं कि अगर ये पूछा जाए कि कशेरुकाएं कितनी होती हैं या रीढ़ की हड्डियां कितनी होती हैं, तो रीढ़ की हड्डियां होती है 33। कितनी होती है? 33। रीढ़ ऐसे होता भी है, देखिएगा तो ये 33 दिख भी रहा है ना, ऐसे ही होता है। तो रीढ़ की कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 33 होती हैं। अगर ये पूछा जाए कि रीढ़ की हड्डियां विकसित होने पर कितनी हो जाती है, तो 26 हो जाएंगी, ठीक है ना। विकसित होने पर रीढ़ की हड्डियां, वर्टिब्रेट, कशेरुकाएं, चाहे कुछ भी कह लीजिए इसको, चाहे कशेरुकाएं कहिए, चाहे रीढ़ की हड्डी कहिए, चाहे स्पाइनल कॉर्ड कहिए, तो 33 हड्डियां होती है। विकसित अवस्था पर 26 हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अगर ये पूछा जाए कि कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो पसलियां 24 होती हैं, है ना। अगर ये पूछा जाए कि पसलियां कितनी जोड़ी में होती है, तो 12 जोड़ी होती है। पसलियों की संख्या जो होती है वो 12 जोड़ी होती है, ठीक है ना। स्टर्नम हड्डी कहाँ की है? स्टर्नम जो है सीने की ये हड्डी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हड्डियों के बारे में प्रश्न बन रहे हैं, और भी अभी हम चर्चा करते रहेंगे। अब खोपड़ी को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्रेनियम, है ना। क्रेनियम में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 8। अब ये 8 हड्डियां मिल करके ब्रेन यानी मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं। यहां पर भी एक प्रश्न बन गया, कुल कितनी हड्डियां मिल करके मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं? तो कुल मिला के 8 हड्डियां मिल करके जो है मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं, है ना। इस तरीके से पढ़ना कि परीक्षा में गलत ना हो। पढ़ते तो हम लोग बहुत हैं, बहुत कुछ पढ़े हुए हैं, वो लेकिन याद नहीं है ना, तो हमें याद करना है, ठीक है। अब याद तभी होगा जब आप प्रश्न बना बना करके पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न ही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आइए चर्चा करें। अब जो क्रेनियम में 8 हड्डियां होती है, कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, ठीक है। क्रेनियम में 8 हड्डियां जो होती है, फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फिनाइड और इथम्बॉइड। ये जितने भी बोन्स हैं, क्या ये चेहरे की हड्डी है? नहीं। क्या ये कान में पाई जाने वाली हड्डियां हैं? नहीं। क्या ये क्रेनियम की हड्डियां हैं? जी हाँ। तो इन हड्डियों को पहचान लीजिए, ये क्रेनियम के अंतर्गत आने वाली हड्डियां हैं। कई बार ऐसे पूछा गया कि कौन कौन सी हड्डी क्रेनियम में पाई जाती है? फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल और इसके अलावा हैमर, ठीक है ना। तो उपरोक्त में से तीनों पाई जाती है, जबकि हैमर नहीं पाई जाती है। तो इसलिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। अब हमें पढ़ना नहीं है, हमें याद करना है, ठीक है ना। अब क्रेनियम में जो फ्रंटल हड्डी होती है वो कितनी हड्डी होती है? उसकी संख्या होती है 1। क्रेनियम में जो पेरिटल बोन्स होती है वो कितनी संख्या होती है उसकी? 2।
क्रेनियम में जो टेम्पोरल बोन्स होती है उसकी संख्या कितनी होती है? 2। ये भी ध्यान रखना कितनी होती है। क्रेनियम में टेम्पोरल बोन्स की संख्या बताइए, 1 होता है कि 2 होता है कि 3 होता है? तो 2 पे टिक करना। क्रेनियम में क्या ऑक्सीपिटल बोन्स पाई जाती है? हाँ। इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है ऑक्सीपिटल की? 1 हड्डी होती है क्रेनियम में। स्फिनाइड बोन्स है ना, किसमें पाई जाती है? क्रेनियम यानी मस्तिष्क में पाई जाती है, उसकी संख्या कितनी है? 1। यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा कि जो पीयूष ग्रंथि होती है, जो मास्टर ग्रंथि होती है, वो किस हड्डी के अंदर होती है? तो वो होती है स्फिनाइड बोन्स के अंदर होती है। और मास्टर ग्लैंड या पीयूष ग्रंथ है ना, या पिट्यूटरी ग्लैंड का भार कितना होता है? 0.6 ग्राम का होता है। ये स्त्रियों में बड़ा होता है, पुरुषों में छोटी होती है, ठीक है ना। और स्फिनाइड बोन्स के पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सबसे अधिक हार्मोन्स निकलता है। कौन सा ग्रंथ है जिसके द्वारा सबसे अधिक हार्मोन सीक्रेट होता है? तो वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सबसे अधिक, यानी 14 से अधिक प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। आपने पढ़ा होगा एसटीएच। तो एसटीएच जो हार्मोन्स है, ये पीयूष ग्रंथ के द्वारा निकलने वाला हार्मोन्स है। एसटीएच का पूरा नाम होगा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। इसकी कमी से बौनापन और इसकी अधिकता से शरीर भीमकाय हो जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इथम्बॉइड बोन्स है ना, क्या ये क्रेनियम का पार्ट है? जी हाँ, ये क्रेनियम में पाई जाने वाली हड्डी है। इसकी संख्या कितनी है? 1। अब आइए इसके पोजीशन को पहचाने, कहां पर पाई जाती है। अब जो क्रेनियम में जो फ्रंटल बोन्स होती है वो माथे की हड्डी होती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं फ्रंटल। पेरिटल की संख्या 2 होती है क्रेनियम में, और ये क्रेनियम खोल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? वो होती है पेरिटल बोन्स, ठीक है ना। टेम्पोरल, ये भीतरी कानों के ढांचे का निर्माण करती है। कौन? टेम्पोरल बोन्स। ऑक्सीपिटल बोन्स, देखिए खोपड़ी का जो पिछला भाग है उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन्स, ठीक है ना। स्पिनाइड बोन्स, देखिए ये बल्ले के आकार की होती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। ये इथम्बॉइड बोन्स है, इसको बेतरतीब हड्डी बोलते हैं। जो नाक का छत बना हुआ है वो इथम्बॉइड बोन से ही बना हुआ है। तो ये हो गया क्रेनियम की हड्डियां। इनको देख लीजिए, इनको पहचान लीजिए, इनको नोट कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 327 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 327। आप बताइए चेहरे में ये दो, मतलब क्वेश्चन ये जो है दूसरा पार्ट है ना, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो चेहरे में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? चेहरे में कुल 14 हड्डियां पाई जाती हैं, है ना। अगर ये पूछा जाए कि फेशियल बोन्स कितने होते हैं, तो 14 होते हैं। अब वो फेशियल बोन्स में जो 14 हड्डियां होती है, कौन कौन सी हड्डी होती है? चलिए याद करिए, है ना। हम पढ़ा नहीं रहे, ध्यान रखिएगा, हम याद करने और अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने खूब पढ़ लिया है तो अभ्यास हो ही जाए, है ना। चेहरे में 14 हड्डी पाई जाती है। कौन कौन सी हड्डियां होती हैं? एक होती है नेजल, दूसरी होती है मैक्सिलरी, जिगोमैटिक, मैंडिबल, लेक्रिमल, पैलेटाइन और इंफीरियर कोंचे, इसके अलावा बोमर। ये सब किसकी हड्डियां हैं? ये सब चेहरे में पाई जाने वाली हड्डियां हैं, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना कि कौन सी हड्डी किस में पाई जाती है, ठीक है। नेजल की संख्या कितनी है? 2। चेहरे में जो नेजल बोन्स पाई जाती है उसकी संख्या कितनी है? उसकी संख्या 2 है। ये कहां पर होती है, क्या करती है? नाक के पुल का जो ऊपरी भाग है उसका निर्माण करती है नेजल, ठीक है ना। मैक्सिलरी बोन्स किसमें पाई जाती है? चेहरे में पाई जाती है। कितनी हड्डी होती है? 2 हड्डी होती है। और जो ऊपरी जबड़े की हड्डी होती है वो कौन सी हड्डी होती है? मैक्सिलरी बोन्स, ठीक है ना। जिगोमैटिक जो बोन्स होती है उसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। मैंडिबल है ना, मैंडिबल चेहरे की हड्डी है, कान की हड्डी है, क्रेनियम की हड्डी है। तो बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही सरल प्रश्न है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो जो मैंडिबल है वो चेहरे की हड्डी है, और ये जबड़े की जो निचली हड्डी है वही है मैंडिबल। और चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी की बात की जाए तो वो होगा मैंडिबल, ठीक है ना। इसके अलावा लेक्रिमल जो बोन्स है इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 2 है। चेहरे में लेक्रिमल 2 हड्डियां पाई जाती हैं। ये पतली हड्डी होती है और नाक के छिद्र की एक सतह पर ये स्थित होती है, लेक्रिमल। इसके अलावा जो लेक्राइमल ग्रंथ भी होती है, लेक्राइमल ग्रंथ के द्वारा आंसू स्रावित होता है। चलिए प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पैलेटाइन, ये भी चेहरे में पाई जाने वाली हड्डी है। इसकी संख्या क्या कितनी है? 2। पैलेटाइन जो बोन्स है चेहरे में पाई जाती है, इसकी संख्या 2 है।
सख्त तालु किसकी हड्डियों से बनी होती है? वो होती है पैलेटाइन के द्वारा बनी होती है। चलिए, इंफीरियर कोचेज, ये बोन्स की संख्या कितनी है? 2, है ना। एक गोल हड्डी होती है और मुंह के छत के ऊपर ये पाई जाती है, इसकी संख्या कितनी है? 2। और ये कहाँ की हड्डी है? चेहरे की हड्डी है। चलिए, बोमर, ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न मिलना ही मिलना है। बोमर हड्डी कहाँ की है? चेहरे की हड्डी है, ठीक है ना। ये नाक के निचले भाग में पाई जाती है और पिछले भाग में भी पाई जाती है। उसकी संख्या कितनी है? 2 है। तो इस प्रकार से 2, 2, 4, 2, 6, 7, 2, 9 और 2, 11 और 2, 13 और 1, 14, इस प्रकार से 14 हड्डियां ये चेहरे में पाई जाती हैं, ठीक है ना। और भी यहां से प्रश्न बनेगा, अगर ये पूछा जाए कि मांसपेशियों और अस्थियों के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन। टेंडन किसको किसको जोड़ता है? मांसपेशी को अस्थ से जोड़ता है। अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि अस्थ से अस्थ को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लिगामेंट, यानी लिगामेंट अस्थ से अस्थ को जोड़ता है, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 328। अब बात करते हैं कान की हड्डियां, है ना। ये तीसरा पार्ट है। कान में कुल कितनी हड्डी होती है? 6 हड्डी होती है, सबको पता है, इसमें कोई शक नहीं, है ना। तो कान में जो 6 हड्डियां होती हैं, हैमर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 2। हैमर को ही मैलियस भी बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो है वो है एनाविल या फिर इलियस, इसकी संख्या कितनी होती है? 2, है ना। 2 इसकी हो गई, 2 इसकी हो गई, 4 हो गया। और जो इसका स्टर अप, ये जो हड्डी है इसको बोलते हैं स्टेप्स, है ना, इसमें भी जो है 2 हड्डी होती है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से कान में कुल 6 हड्डियां होती हैं। हैमर को और क्या कहते हैं? मैलियस। एनाविल को क्या कहते हैं? इलियस। और स्टर अप को क्या बोलते हैं? स्टेप्स। इनकी हड्डियों की संख्या 2 संख्या होती है। कुल मिला के कान में 6 हड्डी पाई जाती है ना। लेकिन अगर यहाँ से ये पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो वो होगी फीमर। फीमर को और क्या कहते हैं? उर्वास्त्र। उर्वास्त्र के अलावा और क्या कहते हैं? ह्यूमरस भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? वो हो जाएगी स्टेप्स। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, तो वो हो जाएगा स्टेपीडियस। स्टेप्स होगा तो कान की सबसे छोटी हड्डी, स्टेपीडियस हो जाएगा तो जो है शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी। अगर ये कहा जाए कि शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, तो वो हो जाएगा ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या होगा? ग्लूटियस मैक्सिमस। ये शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। अगर ये पूछा जाए कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो 639। कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639। अगर ये पूछा जाए कि मांसपेशियों में कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो आपने सुना होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, एक्टिन और मायोसिन। ये जो प्रोटीन्स है ये किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है मांसपेशियों में, है ना। इसके अलावा अगर ये बात किया जाए कि कमर की सबसे चौड़ी हड्डी कौन सी होती है, नहीं, कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी का नाम बताना है। जी हाँ, बताइए, कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी कौन है? लेटिसस डॉर्सी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांव में कौन सी मांसपेशी पाई जाती है? जी हाँ, बताएं, आपने खूब तैयारी किया, इसमें कोई शक नहीं। तो पांव में कौन सी मांसपेशी पाई जाती है? तो पांव में सोलियस मांसपेशी पाई जाती है। चलिए और देखते हैं, कोई क्वेश्चन छूट रहा हो तो उसको भी बताया जाए। जी हाँ, तो कुल मिलाकर के लगभग सभी प्रश्नों पर हमने लगभग जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा कर लिया है। और भी जो चीजें बची हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे वीडियोस आपको कैसे लगे, है ना, लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।